मंत्रीवर। जी महाराज। मेरा भाई कुंभकर्ण बहुत गहरी निद्रा में सो रहा है, जगा दे कोई कुंभकर्ण मोरा भैया, जगा दे कोई, जगा दे कोई कुंभकर्ण मोरा भैया, जगा दे कोई कुंभकर्ण मोरे भैया, जगा दे कोई जो मोरे भैया के आज जगावे, जो मोरे भैया के आज जगावे, मोरे भैया के आज जगावे, जो मोरे भैया को आज जगावे, उसकी करूं मैं भलैया, जगा दे कोई, उसमें करूं मैं भलैया, जगा दे कोई कुंभकर्ण मेरे भैया, जगा दे कोई। मंत्रीवर। जी महाराज। मेरे भाई को जगाने का प्रयत्न करो। ठीक है महाराज। क्योंकि हाँ महाराज। ये बहुत ही लालची प्रवृत्ति का है, अगर किसी प्रकार से नहीं न जागे तो इसे खाने पीने की लालच दो, स्वयं उठ जाएगा। ठीक है महाराज। जय श्री राम की आज्ञा। महाराज। महाराज उठिए, ओए, उठिए 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 उठिए। महाराज। आदमी दौड़ो, आदमी दौड़ो महाराज के ऊपर, हल्का हल्का। हाँ दौड़ो 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 दौड़ो। हाँ महाराज। ओ महाराज, ओ महाराज। गहरी नींद में है, अब हम देख ले रची। देख लो भैया, देख लो देख लो। वे यार बहुत खतरनाक है। लागत है जगहीन है, कुछ व्यवस्था के पड़े यार। जरूर फिर रुका व्यवस्था किया मेघा जाए। व्यवस्था कर, मेघा का महाराज तो कहे ना लालची प्रवृत्ति है, वह चटनी ताऊ। तो एक काम किया जाए, हाँ 20 खोपड़ा वाला जो ना चरवा बनाए है हम लोग। तो वही हम पेड़ों पे चढ़ात रहा। हाँ हाँ लिया वो भाई वही बढ़िया एकदम। चला मस्त भाई, चलो क्या? लेके आई थे, देखी भैया। ले जाओ एक एक चीज ले जाओ, ले जाओ। पहले नहीं सुन हवा जाए, धुकनी दिया जाए ना आँखी में महाराज के। ले जाओ रखा ही पहले, पहले रखा, पहले महाराज के एकदम सुगंध दे। हाँ जब सुगंध नाकी में जाए तब महाराज आराम से उठी ना। ले जाओ भैया, ले जाओ। अब महाराज के नाकी में जाए हवा, अब देखा कैसे उठत है। महाराज का लागत अब नाकी में असर पहुंचा था। हो सावत बाटे। गोरात है अब देखा, गोरात की कैसे देखा उठत है लागत। वाह यार का नजारा बा। हाँ लागत अब महाराज नींद से उठे वाला है। वही कहे। थोड़ा संभला रहे भाई,
कहीं ऐसा न हो कि महाराज के गुस्सा आई जाए। बहुत हाँ हाँ, साइड में हो जाए, साइड में हो जाए भाई, साइड में हो जाए। ये कैसी सुगंध है, ये कैसी सुगंध आ रही है। उठ गया महाराज। हाँ यार एकदम देखा महाराज का आइडिया काम कर दिया। भूखड़ है ने ये कैसा उपहार मेरे सामने। वाह, बहुत दिनों बाद इसका स्वाद चखने का मजा आएगा। ये कैसा आहार है। भैया जवान कुछ महाराज से बचा हो, अब हाँ हम लोग साफ रखे के बाद में दी। जाम बाद में। तो भैया हाँ भैया महाराज खाताओ की गोड़ रात हन हो, आदत पड़ गई बने कहो ऐसा महाराज खाते हैं। आदत कैसे ही देखा कैसे परार परार बोल रहा था, पर परात है एकदम, देखा था। जब दृश्य बाहु की व्यवस्था। भैया हो हम लोग बाद में लेंगे, हाँ? आवा भैया आवा आवा आवा, ला साइड में ला। आज जाए महाराज के गोसवाया जी ने धीरे धीरे ला एक चलो भाई, महाराज के पानी वानी पीवा की व्यवस्था जाम कर। ला महाराज जाम।
बहुत आश्चर्य हो रहा है, मुझे अचानक क्यों जगाया गया है, यह तो मैं सोचा ही नहीं। मंत्री जी महाराज। मुझे अचानक क्यों जगाया गया? महाराज, यह समाचार स्वयं महाराज ही आपको बता सकते हैं। तो ठीक है, मैं स्वयं भैया से ही पूछता हूँ, परंतु हमारी लंका तो सुरक्षित है। महाराज, अभी मैं महाराज को बुलाता हूँ। भैया जय शंकर। जय शंकर, जय शंकर, जय शंकर। भैया हमें अचानक क्यों जगाया गया? सुनो, हे भाई तेरे सोने से, भैया कुंभकर्ण। हाँ भैया। हे भाई तेरे सोने से लंका की चांदी चांदी है, जो सोने जैसे चमक रही वह अब लगती बांदी है। ऐसे भी सोना क्या सोना, जीवन बीते खर्राटों में, कट जाए बहन के नाक कान और तुम सो यूं रातों में। ऐसा क्या हुआ कि जो बहन की नाक कटी? एक दिन सुरबुड़खा जंगल में घूम रही थी, तो वहां पर दो छोटे तपसी बालक ने, उसमें छोटा सा तपसी ने बहन सुरबुड़खे की नाक कान काट लिया, और मैंने उसकी स्त्री को अपने घर में हरण करके लाया। इसी कारण युद्ध हो रहा है। अक्षय कुमार सब मारे गए और मैं तुम्हारे पास आया हूं, मेरी मदद करो। ओह, परंतु भैया जब सुपुड़खे की नाक कटी तो आपने किसी स्त्री को क्यों हर लाए? अरे कुंभकर्ण, बेवकूफ जैसी बातें मत करो। मैं चाहता हूं कि तुम संग्राम करने के लिए जाओ। जी महाराज। कुंभकर्ण के लिए करोड़ों खग मदिरा, जी महाराज। करोड़ों खग मदिरा और मांस की व्यवस्था करो। जी महाराज। जिससे कि ये झूम उठे। जी महाराज। भैया आप ये बताइए, जब सुपुड़खा की नाक कटी, अक्षय कुमार को भेजने के बजाय मुझे क्यों नहीं जगाया गया उस समय? मैंने उचित नहीं समझा, इसलिए नहीं जगाया। लेकिन वो कौन थे जो सुपुड़खे की नाक काटी? भाई कुंभकर्ण ऐसा नहीं मानेगा। सुनो, मेरे पग धरने से, मेरे पग धरने से पृथ्वी टकमक हो जाती है। फटते हैं शेष निमेश के फन, छाती उनकी पिस जाती है। हिमाचल और सागर मेरे पीड़ा का निकेतन है। धरणी आकाश दोनों मेरा मान के शासन है। चरण भी धर नहीं सकता है नारायण मेरे घर में, कि मेरे दर्द सोता है सदा वो क्षीर सागर में। मंत्रियों, जी महाराज। इसे मांस और मदिरा खिलाओ। मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है भैया, लेकिन जो मैं पूछ रहा हूँ आप वही बताइए। और आप किसका हर लाए हैं? भैया कुंभकर्ण, ये को हम पृथ्वी योद्धा, हमारे सिवाय पृथ्वी या भूमंडल पर कोई भी योद्धा नहीं है। मैं चाहता हूं कि जाकर तुम संग्राम करो। ओह, आपने हमें बता क्यों नहीं रहे हैं? और कौन थे, किस लिए सुपुड़खा की नाक काटी और किसकी आप बात कर रहे हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है।
मैंने तुम्हें पहले ही बताया कि वो दोनों तपसी जंगल में आए हुए थे। एक दिन बहन खुरपुड़खा उस जंगल में घूमने के लिए, विहार करने के लिए गई थी और छोटा तपसी ने उसकी नाक और कान को काट लिया और मैंने उसके स्त्री को हरण करके अपने घर लाया। इसी बीच युद्ध हो रहा है और बहुत मारे गए। ओह, क्या वो वनवासी बच्चे राम और लखन तो नहीं थे? हाँ, वही थे। क्या आपने सीता को हर लाए हैं? हाँ, मैंने सीता का हरण किया हूँ। ओह, ये क्या किया भैया आपने? आप तो सीधा जग जननी जगदम्बा को हर लाए हैं। ये आपका विचार कैसे कुटिल में बदल गया? ऐसा इस समय सोचने का समय नहीं है। जाकर तुम संग्राम करो। भैया, ये पूछने का अधिकार हमें है। मैं आपसे छोटा हूँ और आपको समझाने का भी प्रयास कर रहा हूँ। यदि ऐसा है तो आप जाइए प्रभु राम और लखन के चरणों में अपना मस्तक झुका दीजिए। ऐसा कभी भी नहीं होगा। दुश्मन के आगे सिर झुकाए। भैया कुंभकर्ण, दुश्मन के आगे सिर झुकाए। ये रावण का दस्तूर नहीं। मर जाना है मंजूर मगर सीता देना मंजूर नहीं। मैं किसी भी शर्त पे सीता को नहीं वापस कर सकता। ओ भैया, आप नहीं मानेंगे। ठीक है भैया, हम आपके कहने से हम युद्ध भूमि में जा रहे हैं, परंतु आप ये बात अवश्य जान लीजिए, यदि मैं युद्ध में हारा गया तो ये समझ लीजिए कि उनसे कोई नहीं जीत पाएगा, कोई नहीं जीत पाएगा, कोई नहीं जीत पाएगा। भाई कुंभकर्ण मुझे समझा रहा है। भूत और भविष्य वर्तमान सब मैं जानता हूँ। जाओ संग्राम करो। भैया, आप हमें आशीर्वाद दीजिए। मैं उन दोनों तपसी बालक को, वो क्यों ना नारायण है, मैं उनका सिर काट कर लुढ़काते हुए आपके चरणों में ले आता हूँ। भैया, जय शंकर। चिरंजीव भाई कुंभकर्ण। कुंभकर्ण दुर्मदन रंगा। जय श्री राम, जय जय श्री राम। देख विभीषण आगे आया। हे प्रभु, रावण के छोटे भैया और मेरे बड़े भैया कुंभकर्ण आ रहे हैं। आपकी आज्ञा हो तो मैं उनसे मिलने जाऊं? अवश्य जाओ विभीषण, इसमें पूछने की कोई बात नहीं है। ओह विभीषण, भैया, विभीषण तुम, क्या आशीर्वाद दूं विभीषण तुझे मैं, परंतु तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हे भैया, मैंने महाराज को अनेकों प्रकार से समझाने का प्रयास किया, परंतु उन्होंने जानकी माता को प्रभु के पास ले जाने की बात नहीं मानी और मुझे भरी सभा में अनेकों दुर्वचन कहे। इसलिए मैंने प्रभु श्री रामचंद्र जी के शरण में आ गया। मैं क्या तूने भैया का साथ छोड़कर राम के साथ आ गए? ओह, तुम तो राम के शरण में चले गए, परंतु मुझे मैं क्या करूं? तुम तो राम जी के शरण में चले गए और भैया ने युद्ध ठान ली, और मैं क्या करूं ये तुमने नहीं सोचा? और भैया को तुमने क्यों नहीं समझाया?
हे भैया, मैंने उन्हें बहुत प्रकार समझाया, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। क्या और तुम्हारी भी बात नहीं मानी? ओह विभीषण, क्या तुम भूल गए हो? तुम भूल गए हो भैया का साथ छोड़कर तुम यहाँ चले हैं, और भैया ने हम सबको लंका में युवराज बनाकर रखा है, और तुम आज भैया को मुसीबत में छोड़कर रामदेव में चले आए हो। धिक्कार है तुम पे, धिक्कार है। एक बात हमारी याद रखना विभीषण, आने वाले समय में विभीषण का नाम कोई सम्मान से नहीं लेगा। जा विभीषण, जा तू अपने राम के पास जा तू राम के पास से युद्ध कर, और मैं अपने भैया लंकेश्वर के नाम से युद्ध करूंगा। जा मैं अपने भैया के नाम पे समर्पित हूँगा, और तुम जाओ प्रभु राम के नाम से लड़ो। जाओ मेरे भाई, जाओ विभीषण, जाओ भैया, जाओ विभीषण। अरे पगले, जा रहे हो? विभीषण, भैया ने मुझे युद्ध में भेज दिया, और युद्ध में तुम भाई मिले। अब तुम भी जा रहे हो, अब मुझे युद्ध में छोड़कर। क्या तुम्हें कोई परवाह नहीं है हमारी? पगले, जा रहे हो तो आशीर्वाद की जगह एक बार प्यार से गले तो लग जाओ। कम से कम मेरी आत्मा तो ऊपर जाके संतुष्ट होगी, और जब भैया का सर पड़ा रहेगा, उसके आसपास हम सबका सर उनकी शोभा बढ़ाती होगी। तो कैसा दृश्य होगा, देवता भी उनका सम्मान करेंगे। आओ गले तो लगा लो। जा विभीषण, जा भाग जा मेरे नजरों से, भाग जा। मैं अपने आप में नहीं हूँ, जय श्री राम। प्रणाम प्रभु। कहो विभीषण, कुंभकर्ण ने क्या कहा? हे प्रभु, मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की, परंतु वो नहीं माने, और हमारी बानरी सेना का संहार करते जा रहे हैं। आप उनका संहार कर दीजिए। हे तात हनुमान, आप सेना लेकर जाइए और कुंभकर्ण से युद्ध करिए। भैया, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं उस दुष्ट के बल का संहार करूं। नहीं लक्ष्मण, तुम तो छोटी छोटी शक्तियों से मूर्छित हो जाते हो, इसलिए उसे मारने मैं स्वयं जाऊंगा। प्रणाम प्रभु। चलो हम सब मिलकर मारते हैं इसे। ओह, तुम कौन हो? तुम
तुम्हारा परिचय क्या है? श्री राम जी का भक्त हो, हनुमत मेरो नाम, जो जैसे राक्षस का करता हो काम तमाम। ओ मरकटी, ओ मरकटी, क्या तुम्ही लंका में आग लगाई थी? हाँ, मैं वही मरकट बंदर हूँ जो तुम्हारे और तुम्हारे भाई की उस सोने की लंका को जलाकर राख कर दिया था। तुम्हें मेरी शक्ति का थोड़ा सा भी भय नहीं लगा? अभी तक तुम्हारे भाई की शक्तियों को देखा है, अब बचे तुम तो तुम्हारी भी शक्तियों को देख लूंगा। ऐसे नहीं मानोगे। चल चल मरकर। हाय प्रभु, कुंभकर्ण एकदम पागलों जैसा हो गया है और मेरे बंदरों पर हमला कर रहा है। अब आप युद्ध के लिए जाएं। ठीक है तात हनुमान, आप निश्चिंत रहे, मैं स्वयं जाता हूँ। क्या तुम ही राम हो? हाँ, मैं ही राम हूँ। कोई सेनाधारी हो तो रण कौशल दिखलाए हम। छोटी सी धनुही वाले पे क्या अपना बल दिखलाए हम। अधिकार छोड़ दो लंका, अधिकार छोड़ दो लंका, इस लंका से तुम जाओ, इस लंका से तुम जाओ। है डंडे ही प्रयास में, है डंडे ही प्रयास में, सीता अपनी दे जाओ तुम। हे कुंभकर्ण, इन बातों का तू मार न शोभा पाता है। रण में बातें करने वाला कायर डरपोक कहता है। लंका में गर्भीर तू है तो रक्षा कर अपने प्राणों की। हे कुंभकर्ण हो सावधान, होती है वर्षा बाणों की। वीर तो सावधान ही रहते हैं युद्ध में। रण में वीरों की परीक्षा होती है। आज हमारे शस्त्र का प्रकोप तुम नहीं झेल पाओगे। सुर समर करनी करे, कहीं न जनावे आप। दिव्य बाइन रिप कालवश, कायर करें प्रलाप। समझ में आएगा अभी। चल दुष्ट युद्ध कर, चल दुष्ट युद्ध कर। ये तुमने अक्षय कुमार का वध किया तो क्या तुम नारायण हो गए हो? अब तुम मेरा प्रकोप देखो। मैं विवश हो रहा हूँ।
लगता है मैं मंत्र का जाप ही भूल जा रहा हूँ। घर का क्या बद किया तुमने? घर का क्या बद किया तुमने? तुम तो अपने आप को विश्व विजेता समझने लगे हो। ये ले! अब ये मेरी अंतिम शक्ति तुम देखो। ओम लंके विकल भयं निमित्त आगे